अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान खुर्शीद अहमद हक्कानी। इस वक्त हम मस्जिद नबी में मौजूद हैं और हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी, आप हमारे साथ रहें और ये वीडियो आखिर तक देखिए। और जन्नतुल बकी में हम आपको दिखाएंगे बहुत ही कदीम कब्रिस्तान है, तो हमारे साथ मौजूद रहें। तो ये आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये मस्जिद नबवी है और इस वक्त यहाँ पे असर का नमाज हो चुका है और असर की नमाज और फजर की नमाज के बाद जन्नतुल बकी के दरवाज़े हाजियों के लिए खोला जाता है। और ये बिल्कुल मस्जिद नबवी के साथ ही रास्ता गया हुआ है, जो आप हमारे स्क्रीन के ज़रिए देख सकते हैं। ये मेन गेट है। इसी गेट के ज़रिए हाजी साहिबान जन्नतुल बकी में दाखिल होते हैं और इंतहाई फुल प्रूफ सिक्योरिटी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यहाँ के जो आर्मी ऑफिसर्स आपको नज़र आएंगे वो भी यहाँ पे खड़े हैं। इनके साथ साथ यहाँ के देखभाल करने वाले मुलाजिमीन भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। आप हमारे स्क्रीन के ज़रिए देख सकते हैं, मिट्टी से बने कब्रिस्तान आपको नज़र आ रहा है। इंतहाई साफ़ सुथरा माहौल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। किसी जगह भी यहाँ पे कोई कीचड़ वगैरह आपको नज़र नहीं आएगी। और सैकड़ों की तादाद में इस वक्त हाजियान साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं, पहुँच चुके हैं और दुआ कर रहे हैं। ये हैं जन्नतुल बकी, आप देख सकते हैं दूर दूर तक जगह नज़र आती हैं। और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं जन्नतुल बकी में खुद पहली दफ़ा यहाँ पे दाखिल हो चुका हूँ और जन्नतुल बकी की ज़ियारत मुझे नसीब हुई। अल्लाह ताला आपको भी जन्नतुल बकी की ज़ियारत नसीब करे। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में हाजी साहिबान यहाँ पे पहुँच के दुआएं कर रहे हैं। दूर दूर तक फैला हुआ बहुत ही कदीम कब्रिस्तान। यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी कब्र पे 2 पत्थर रखे गए हैं, किसी पे 1 पत्थर रखा गया है। 2 पत्थर जो रखे गए हैं ये ख़वातीन की हैं और 1 पत्थर वाला कब्र जो है ये मर्दों के लिए बनाए गए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। आप देख सकते हैं यहाँ पे हज़ारों की तादाद में कब्रें आपको नज़र आएंगे। बहुत दूर तक फैला हुआ कदीम कब्रिस्तान, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक ये कब्रिस्तान कायम है। यहाँ पर साहिबा इकराम और यहाँ पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बीबी फातिमा भी यहाँ पर मदफून है और बहुत से साहिबा इकराम यहाँ पर तदफीन भी है। मुझे भी आज शहादत नसीब हुई। यहाँ पर हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम सज्जाद, हज़रत इमाम बाक़िर और हज़रत इमाम सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मदफून है। इनके अलावा यहाँ पर 10,000 से ज़ायद साहिबा इकराम, उलमा इकराम आराम फरमा है। जन्नतुल बकी में आप देख सकते हैं सफाई के लिए भी बहुत ख़ास इक़दाम किए गए हैं और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे मुलाजिम रखे गए हैं और वो यहाँ पे सफाई में मसरूफ़ होते हैं। कहा जाता है कि जन्नतुल बकी में इब्तिदाई तौर पर किसी भी कब्र पर कोई निशानी या कदमा मौजूद नहीं हुआ था। आप हमारे स्क्रीन के ज़रिए देख सकते हैं, यहाँ पे कब्रें तैयार की गई हैं, जो कि यहाँ पे जिस टाइम भी फौतगी होती है तो नमाज के बाद बाकायदा यहाँ के मुकामी लोग और जन्नतुल बकी के इंतज़ामिया यहाँ जनाजे ला के तदफीन की जाती हैं। मदीना मुनव्वरा में जो भी फौत हो जाए तो उसकी तदफीन इसी कब्रिस्तान में होती है। आप हमारे स्क्रीन के ज़रिए देख सकते हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग जन्नतुल बकी पहुँच चुके हैं। नाज़रीन, उम्मीद है हमारी आज की व्लॉग आपको पसंद आई होगी। व्लॉग के हवाले से ज़रूर अपनी राय से हमें आगाह रखें। इस वक्त हम जन्नतुल बकी से बाहर निकल रहे हैं।
دوسرے پروگرام تک ہمیں اجازت دے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھے۔